कभी कभार ऐसा लगता है कि कुछ बातों को समझना कितना आसान हो जाता अगर वो बातें मन की बातें नहीं, सुनी हुई बातें भी होती, कही हुई बातें भी होती, तो वो बात कितनी आसान हो जाती, वो रिश्ता संभालना कितना आसान हो जाता। नहीं, पर कुछ लोग बोलते ही नहीं है। अगर राज तुम्हारा तुम तक नहीं रहता, अगर राज तुम्हारा तुम तक नहीं रहता, तो कोशिश हमारी समझने की बेहतर हो जाती, तो कोशिश हमारी समझने की बेहतर हो जाती। काश काश ये राज तुम्हारा तुम तक नहीं रहता, काश वो हम तक पहुंच जाता, तो शायद हम होते, मैं और तुम ना होते। बस यूं। हाय, माय नेम इज़ आरजे वशिष्ठ एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट लफ्ज़ों के मोती। एक मिनट, क्या पॉडकास्ट? यस, वैसे भी आप सुन ही तो रहे थे, आप देख भी रहे थे हर रोज़ रात को, पर अब ये थोड़ा अलग मामला होने वाला है। ये पूरी बात का जो खुलासा है ना, वो कुछ वक्त के बाद होगा, पर उससे पहले बस इतना कहना है आपको कि जल्दी से स्पॉटिफाई ऐप को डाउनलोड कर दीजिए और मेरा जो पॉडकास्ट है लफ्ज़ों के मोती, उसको फॉलो कर दीजिए। हाँ, अगर फॉलो नहीं किया तो पूरे वर्ल्ड से पहले, मतलब 48 आवर्स पहले आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। क्या? बताता हूँ पूरी बात, मे बी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, पर फिलहाल जितना कहा है उतना कर लीजिए। लफ्ज़ों के मोती का पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे फॉलो कर दीजिए। That's it। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए, कौन सी बात पसंद आई वो शेयर कर दीजिए। अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो वो भी ज़रूर से बताना मत भूलिएगा। अगले चैप्टर में आपकी बात यहाँ पे फीचर हो सकती है। आई नो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन में चेंज आया है, पर ये इसीलिए आया है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, बेहतर हो रही है। तो बस ये सफ़र का आगाज़ है और अंजाम तो खूबसूरत होने ही वाला है, क्योंकि आपका जो साथ है। तो इसी बात के साथ आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी, कुछ आपकी बात करते हैं। बस यूँ। मैंने ये बात कहीं पे पढ़ी थी कि हम अपनी लाइफ को बहुत ग्रांटेड लेते हैं। लाइफ को छोड़ो, वक्त को बहुत ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ ठीक है ना, वक्त तो बहुत है अपने पास, आज है कल है परसों, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। और हम ये नहीं जानते कि हम अगर आज घर से निकले हैं तो शायद वापस नहीं आएंगे। नहीं, डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, बस ये वक्त की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ना, उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ कि ये वक्त आज है, कल शायद है, परसों शायद है, पर उसके बाद है या नहीं पता नहीं है। शायद कल भी नहीं है, पता नहीं है, इसके बाद भी नहीं है, पता नहीं है। जो भी है इसी क्षण में है, तो जो भी है जी लो। कैसे? उस इंसान को बता के कि थोड़ा वक्त ज़्यादा लेके आना। तुम आना हर रोज़ कुछ क्षण लेकर, मेरी जान, तुम आना हर रोज़ कुछ क्षण लेकर। क्या पता हमारा मिलना सिर्फ पहर का ही हो। क्या पता हमारा मिलना सिर्फ पहर का ही हो, तो तुम आना हर रोज़ कुछ क्षण लेकर। पहर यानी वैसे तो समय, पर वैसे 3 घंटे का समय, वही ना, पहर। तो अगर हमारा मिलना सिर्फ पहर का है या फिर 3 घंटे का ही है, तो बाकी के क्षणों का क्या? तो जब भी आओ, रोज़ आओ, थोड़ी थोड़ी ज़्यादा क्षण लेके आओ, बस थोड़ी थोड़ी। क्या पता उसकी वजह से हम उन पहरों में सारी ज़िंदगी जी जाए, बस यूँ ही। तो तुम आना थोड़ी देर ज़्यादा लेकर, कुछ क्षण लेकर। ऐसा कहा जाता है कि जो आपको दर्द देता है ना, वो आपको कभी सुकून नहीं दे सकता, या फिर जिसने आपको बहुत तड़पाया ना, उसके पास वापस जाके आप वही सुख वापस नहीं पा पाएंगे। जबकि चाह वही होती है कि जिसने हमें इतना सताया है उसी के पास जाएं, शायद वो सुकून जो पहले वाला था वो मिल जाए। ऐसी चाह तो होती है। और होता क्या है कि जब भी वही इंसान वापस आता है ना, तो पता नहीं चलता कि अब क्या किया जाए। ऐसा हुआ था एक बार, कुछ साल पहले की बात है। मैं एक जगह से गुजर रहा था, एक इवेंट में जा रहा था,
और मुझे पता था कि शायद उनका वहीं पे आना होगा, क्योंकि हम उसी इवेंट में बहुत साल पहले मिले थे और ये बारी बारी हर साल होती रहती है, तो शायद हमारा भी यहाँ पे मिलना वापस से होगा। और ये तब की बात है जब हम शायद साथ में नहीं थे। शायद इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिश्ता छूट गया था, पर धड़कनें तो साथ ही थी। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि अब अगर वो वहाँ पे आएंगे इतने वक्त के बाद, तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, मैं कैसे बात करूँगा, क्या मैं बात करूँगा, क्या वो बात करेंगे, बहुत सारे ख्याल। तो मैं जानबूझ के थोड़ा सा लेट गया कि ताकि वो ऑकवर्डनेस ना आए, वो मिलना जुलना मुझे नहीं चाहिए था। और शायद ऊपर वाले ने कुछ और ही लिखा था, वो भी थोड़ा देरी से निकले, शायद उनको भी पता था, तो वो उसी रास्ते से गुजरे जिस रास्ते से मैं अंदर आ रहा था। हमने एक दूसरे को देखा, आंखों से बहुत कुछ कहा, पर वहां पे रह नहीं पाए। मतलब आंखें कह गई पर वो रह ना सकी, बिल्कुल उसी वक्त की तरह। तो एनीवे, वही इंसान जब वापस आता है तो क्या किया जाए पता नहीं चलता, सुकून लिया जाए या नहीं पता नहीं चलता। हाल पूछने का सफर कुछ यूं शुरू हुआ, तोड़ा था जिसने दिल वही हिमायती हुआ। समझ नहीं आता कि क्या जवाब दूं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूं। बस मेरे शब्दों की खामोशी ने मेरे आंसुओं को छुआ, मेरे शब्दों की खामोशी ने मेरे आंसुओं को छुआ। हाल पूछने का सफर बस कुछ यूं शुरू हुआ। अब क्यों शुरू हुआ? जब पूछना चाहिए था तब तक तुम मुझसे दूर हुआ। तो हाल पूछने का सफर अब जाके क्यों शुरू हुआ? कुछ लोग ना बड़ी अजीब सी डिमांड्स करते हैं, अजीब सी मांग रखते हैं कि दिल दहल होता है कि ऐसा कैसे मैं कर सकता हूँ। होता है आपके साथ कि वो सुनते ही ऐसा लगे कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, सॉरी। और उसी वक्त ना दिल की धड़कनें कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो जाती है। कभी कभार पता नहीं चलता कि धड़कनें तेज़ हो गई है या फिर बंद ही हो गई है। वो कह रही है मुझे कि मैं अपना दिल धड़काना बंद कर दूं। वो कह रही है मुझे कि मैं अपना दिल धड़काना बंद कर दूं। वो कह रही है मुझे कि मैं उनसे बात करना बंद कर दूं। वो कह रही है मुझे कि मैं उनसे बात करना बंद कर दूं। कैसे? हमें पता नहीं चल रहा है कि दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं या बंद हो गई है। तो ऐसी मांगे करना बंद करो। फिर भी उन्होंने वो मांग रखी, हमें वो पूरी भी करनी पड़ी। और ताज्जुब की बात यह है कि दिल का धड़कना भी बंद नहीं हुआ। तो क्या वो प्यार झूठा था? या मांग झूठी थी? क्या था पता नहीं। सब कुछ वैसे ही चलना शुरू किया और तब धीरे धीरे पता चला कि कुछ गलत हो गया। उन्होंने वो मांग तो रखी थी पर उसके पीछे कुछ ना कुछ गलत हो गया। आ तेरे पैरों पर इश्क के मरहम लगा दूं मेरी जान। तेरे पैरों पे इश्क के मरहम लगा दूं। कुछ चोट तुझे भी आई होगी मेरे दिल को ठोकर मारकर। कुछ चोट तुझे भी तो आई होगी मेरे इस दिल को ठोकर लगाकर। तो आ तेरे पैरों पर इश्क के मरहम लगा दूं। बस यूं ही। कभी कभार ना हमें पता नहीं चलता कि हम किसी से जो मांग रहे हैं असल में हमें मिल गया है, पर फिर भी हम इतने घुसे हुए हैं उसमें कि नहीं चलते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। वो गुजराती में कहावत है ना कि काखमा छोरों ने गामा ढिंढोरू, वैसी कुछ बात कि यहीं पे तो है, पर फिर भी क्या हो रहा है? ये किस तरह का बावरापन है? और ये सिर्फ चीज़ों की बात नहीं है, कभी कभार दिल की भी बात है, मोहब्बत की भी बात है, कभी कभार खुद की भी बात है। हम किसी को
ऐसे ही जाने को बोल देते हैं कि नहीं अभी मैं बिजी हूं अपने आप को ढूंढने में, तराशने में, पर शायद उसी इंसान ने हमें ढूंढ लिया है। हम इस बावरेपन में क्यों वो देख नहीं पाते हैं? हाँ सुनो, तुम मुझे ढूंढते हुए आए हो। सुनो, तुम मुझे ढूंढते हुए आए हो। आओ मिलकर ढूंढते हैं, मुझे भी मेरी तलाश है। आओ मिलकर ढूंढते हैं, मुझे भी मेरी तलाश है। पर ये कैसी तलाश है? तूने अपने आप को ढूंढ लिया है, शायद उसने तुझे ढूंढ लिया है। क्या तेरा ढूंढना किसी और की वजह से हुआ हो या फिर कोई और तुझे ढूंढता है, तो क्या ये मुनासिब नहीं है? क्या तू दूसरा मौका नहीं देना चाहती उसको या फिर खुद को? ये किस ढूंढ में लगी पड़ी है? हाँ, किसको ढूंढ रही है? तू कब की अपने पास है, तू कब की खुद से खास है, तेरी पूरी हो गई वो आस है। हाँ, तू किस ढूंढ में है? तूने अपने आप को ढूंढ लिया है, बस उसे महसूस करना शुरू कर, नहीं तो देर हो जाएगी, देर हो जाएगी। सुनो, तुम मुझे ढूंढने आए हो, आओ मिलकर ढूंढते हैं, मुझे भी मेरी तलाश है। ये कभी ना होती पूरी प्यास है, ये कैसी तलाश है? प्यास की बात करते हैं। वैसे जिंदगी में किस बात की प्यास है बताओ? कुछ तो होगा। किस बात की तलाश है, किस बात की प्यास है बताओ मुझे। कुछ तो बात होगी ही जो आपके जहन में इस सवाल को सुन के आई होगी कि ओके, मुझे किस बात की तलाश है, किस बात की प्यास है, बताओ मुझे। दरिया किनारे घर था मेरा, फिर भी तश्नगी रही। तश्नगी यानी प्यास। दरिया किनारे घर था मेरा, फिर भी तश्नगी रही। किसी से शिकायत नहीं, बस खुद ही से नाराजगी रही। किसी से शिकायत नहीं, पर बस खुद ही से नाराजगी रही। यूं ही आबाद नहीं मेरी बर्बादियों का जहां, यूं ही आबाद नहीं मेरी बर्बादियों का जहां। मेरी जिंदगी में गम नहीं, गमों में जिंदगी रही। मेरी जिंदगी में गम नहीं, गमों में जिंदगी रही। गमों से ही वास्ता रहा, खुशियां तो अजनबी रही। ये कैसी बात है? हाँ, गमों से ही वास्ता रहा, खुशियां तो अजनबी रही। एक हवा का झोंका नसीब ना हुआ, दिल की आग दिल में ही दबी रही। एक झोंका हवा का नसीब ना हुआ, दिल की आग दिल में ही दबी रही। हम मिले कभी तो सुनाऊंगा तुम्हें हाले दिल मेरा। मेरी जान सुन, अगर हम मिले कभी तो सुनाऊंगा तुम्हें हाले दिल मेरा। ये मौसम तन्हाई कभी ना गुजरा, बस महफिल मेरी ऐसे ही सजी रही। ये मौसम तन्हाई कभी ना गुजरा, बस ये महफिल तमाम यूं ही सजी रही। कि मेरी जिंदगी में गम नहीं, गमों में जिंदगी रही। दरिया किनारे घर था मेरा, फिर भी तश्नगी रही, फिर भी तश्नगी रही। तो बताओ ना, किस बात की प्यास है? कौन सी है जो अधूरी आस है? बताओ, किस बात की प्यास है? Alright, that's it from my side. Thank you so much for watching this video. Thank you so much for listening to my podcast. अगर आपको ये बात, ये सफ़र पसंद आया है या फिर कोई भी बात मैंने आपके साथ शेयर की तो आपको पसंद आई है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो वो ज़रूर से बताइएगा। आने वाले चैप्टर में मैं उसको ज़रूर से फीचर करना चाहूँगा। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे नए हैं दैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, और उसके साथ साथ यही पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं सबसे पहले, यस 48 आवर्स पहले ऑन स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिवली। तो ज़रूर से स्पॉटिफाई ऐप को डाउनलोड कीजिए, लफ्ज़ों के मोती बाय आरजे वशिष्ठ, उस पॉडकास्ट को फॉलो कीजिए। ठीक है, ठीक है। तो इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, जो कि होगा नेक्स्ट संडे। लफ्ज़ों के मोती अब होगा एवरी संडे।
तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना। बाय बाय। यूं ही साथ साथ